and she saw a pool of blood. हैंड का अंदर के पार्ट देखे I thought I had lost my left hand. और पे स्ट्रेचर पे मैं बैठा हुआ था. So she won't be there until 1 AM. क्या हो गया कि I'm not getting the care. Hey guys, welcome back to our channel. Guys, हम आए हैं अपने फ्रेंड्स नवनीक एंड शिवानी के हाउस. आप इनको ऑलरेडी मिल चुके हैं हमारी प्रीवियस वीडियोस में. सो इन दिस वीडियो ये थोड़ा डिफरेंट होने वाला है कि हम एक रीसेंट कनाडा का इमरजेंसी एक्सपीरियंस शेयर करने वाले हैं वेयर नवनीक जी हैड एन इंसिडेंट एंड ही हैड टू कॉल 911. तो बिकॉज हम 2019 में कनाडा आए थे और आप लोग 2018 में आए थे. तो अभी तक ना हमारा कुछ ऐसा पर्सनल इमरजेंसी का एक्सपीरियंस बाय ग्रेस नहीं हुआ था, लेकिन जितने भी हम वीडियोस देखते थे ऑनलाइन यूट्यूब पे, तो ये एक फियर बहुत ज़्यादा था कि कभी ऐसा रियलिटी में होगा तो क्या होगा. तो जैसा हमने सुना है, जैसे जो यूजुअल एक्सपीरियंस है विद फैमिली डॉक्टर्स, उसमें कुछ इतना चैलेंज नहीं था कि अगर फीवर है आप वहाँ जाओ. आई थिंक आप लोगों का भी सिमिलर ही रहा होगा कि वो आई नो सेम मेडिसिन टाइलेनॉल दे देते हैं, बट उसमें बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है टू सी डॉक्टर, है ना. लेकिन वो रियल इमरजेंसी का जो हम इतना सुनते हैं, अगर आप लोग कोई जो ऑलरेडी कनाडा में है और न्यू कनाडा में आए हैं या फिर कनाडा आने का कंसिडर कर रहे हैं, तो ये एक फियर या फिर एक बहुत मेजर कंसिडरेशन फैक्टर है कि जो मेडिकल सिस्टम हम कहते हैं वो फ्री है, वो कितना फ्री है, कितना अच्छा है और कितना खराब है. तो वो हमें तभी पता चलता है जब रियल लाइफ में अगर ऐसा कुछ एनकाउंटर होता है कि जहां आप उस सिस्टम को टेस्ट करते हो. तो बाकी हम नवनीक से सुनते हैं कि उनके साथ क्या हुआ था और क्या सिचुएशन थी, किस तरीके का ट्रीटमेंट मिला, क्या फॉलोअप्स थे और कितना वेट टाइम था. देखो, सबसे पहले तो जैसे आपने कहा 2018 में आए थे, सो दिस वाज द फर्स्ट एवर हमारे लिए भी इमरजेंसी एक्सपीरियंस. ठीक है, इमरजेंसी में जाना. सो आई विल शेयर व्हाट हैड हैपेंड. तो उसके बाद फिर एक्सपीरियंस क्या था. तो आई वाज वर्किंग ऑन अ गैराज डोर. वो ओपन एंड क्लोज नहीं हो रहा था. व्हाट आई डिडंट नो, जो इंडिया में भी नहीं होता, हमारे गैराज डोर्स जो यहाँ पे होते हैं नॉर्थ अमेरिका में, वी डोंट हैव दैट इन इंडिया. तो व्हाट आई डिडंट नो कि उसमें एक वेरी हाई टेंशन स्प्रिंग्स होते हैं. I was trying to fix the garage door or something else. So as I was opening something, I was up on a ladder. So one of the springs snapped. And वो इतना ज़्यादा high tension spring होता है, एक split second में मुझे एक आवाज़ सी आई. And I was looking at all the places कि something happened. पर हुआ क्या है? Then I saw a pool of blood from my left hand. Then I realized I injured my left hand. So thankfully I did not fall off the ladder. So I was able to get down from the ladder. And usually जब भी कोई घर पे काम कर रहे होते हैं ऐसे garage door and all that, normally Shivani, my wife is with me, and बेटा भी आसपास होता है, घूम फिर रहा होता है. That day my wife was working from the office. hybrid इनका ऑफिस का है. She was in the office and around the same time she was pulling into the driveway. तो कार की आवाज़ सुन के my son was in the garage. वो निकल के चला गया to greet her. So luckily I was the only one when this accident happened. So I climbed down the stairs. मैंने अपने हाथ में प्रेशर दिया and I rushed to the washroom to clean the wound. As I was cleaning it, the first time in my life, मैंने अपने hand का अंदर के parts देखे, and I was a little scared, to be honest, कि I thought I had lost my left hand. And the next thing, I knew that I need that immediate care, urgent attention है. So I rushed down to the main entrance of our house. My wife was pulling into the driveway. I asked her to rush in. So she came in, and when I told her, I rushed back to the washroom. So she came in and she saw a pool of blood from the main entrance to the washroom, and she panicked a little. Now अभी emergency हुई है, एक accident हो गया है, what do we do? जैसे मैंने कहा कि हमने कभी 911 में नहीं फोन किया, एक ये भी डिबेट कर रहे थे, should we call 911 or should we go to the hospital? तो I was able to walk, ठीक है ना,
पेन थी, सब कुछ था, बट आई वाज स्टिल एबल टू, वो जब कहते हैं जब चोट लगती है वो एड्रेनलिन रश करके आप एकदम कुछ करते नहीं हो. सो फर्स्ट वी डिडंट कॉल 911. हमने गाड़ी ली, अपना हेल्थ कार्ड, जो बीइंग अ पीआर और कैनेडियन सिटीजन आपके पास हेल्थ कार्ड होता है, तो वी गॉट अवर हेल्थ कार्ड. हम हॉस्पिटल की तरफ चलने लग गए. एंड यहाँ पे एक लंदन में बड़ा हॉस्पिटल है विक्टोरिया, एंड वी वर हेडिंग दैट वे. व्हाइल वी वर ऑन द वे, ऑफिस का टाइम था, तो वी थॉट वी शुड कॉल 911 regardless, even if we do not need their attention, we think, but at least their guidance, their support. So we called them, and immediately उन्होंने within seconds they answered my call. They asked me what had happened, and उन्होंने they guided us कि don't go to the hospital that we were going to because that was further away. They said there is another hospital near to you, and उन्होंने हमें directions भी दी कि take this route कि आप वहाँ जल्दी पहुँच जाओगे. Great. Otherwise you would have been going to that. Otherwise hospital. 100% वो 40 minutes है हमारे घर से जिस हॉस्पिटल में हम गए हैं. That's about 15 to 20 minutes. और कितना टाइम था आपकी कॉल पिक होके ये आपको जो सपोर्ट मिली उसके लिए? I think all that within seconds call answer हुई थी, and information within a minute and a half तक वो information मिल गई. and I remember जब मैं बात कर रही थी, I was blank कि मैं क्या बात करूं. I can understand. वो मेरे से क्वेश्चंस पूछ रहे थे, मैं जवाब दे रही थी, एंड आई couldn't talk. He was talking to them, explaining what had happened. And जब उनको हमने बताया हम विक्टोरिया जा रहे हैं, तब उन्होंने डायरेक्शंस, मेरा लोकेशन हमारा पुल किया, एंड दे जस्ट टोल्ड मी कि इस लाइटों से टर्न, जस्ट टर्न, कि यूल वहाँ पे ऑफिस का रश मिलेगा, कि आप टाइम पे नहीं पहुँचोगे, just turn on that signal. And मतलब उन्होंने एक सिग्नल पे they guided us. और फिर वहाँ पे So they were on call with you all the time till the time you reached hospital? Yes or no? Closer to the Almost, hospital. closer to the Closer hospital, yeah. Okay. तो उन्होंने हमें गाइड किया, एंड बाय दिस टाइम हमने इसको हैंड को रैप किया हुआ था. नाउ वी गॉट देयर. ठीक है ना, अब हमें ये नहीं पता था कि इमरजेंसी में चले तो गए, नाउ व्हाट. तो हम वहाँ गए, देन वी सॉ वेटिंग रूम हमने देखा, एक वहाँ पे जैसे फ्रंट डेस्क होता है वहाँ पे गए, एंड ये हमारे लिए फर्स्ट था. एंड आई वाज थिंकिंग कि आई लॉस्ट माय हैंड. आई थॉट मैं जाऊँगा अंदर और सीधा देयर विल बी डॉक्टर्स, क्या हुआ एंड दे विल टेक केयर ऑफ मी, है ना, कि आई थॉट बिकॉज इट वाज दैट सीरियस. तो मैं वहाँ गया, लेडी थी फ्रंट डेस्क पे, आई टोल्ड हर, शी सेड ओके वेट. दैट वाज फर्स्ट. मेरे को ये ऑड लगा कि वेट, मेरा तो इतना बुरा हाल है. बट देन आई थिंक व्हाट दे डू इज, जब आप इमरजेंसी रूम में जाते हो, बेस्ड ऑन योर कंडीशन, they ask you to wait. If not, they'll take you in. They have two colored chairs. They do triage, initial triage. वो in पहले emergency. first you have to wait. Okay. And जो patient होते हैं, only they are in the waiting area. जो two color ये बात कर रहे थे, everybody else is outside that inner circle. Okay. So अब जो two colors थे, वो एक रेड था, एक ब्लैक था. जो रेड में होते हैं वो इमरजेंसी है, और ब्लैक में है जो नॉर्मल वेट साथ कर रहे हैं, है. मतलब जो Provided इमरजेंसी केस नहीं है जो. या इमरजेंसी में नहीं है. Additionally, यहाँ पे I'll point one difference. Had we called 911 घर से, और अगर 911 मुझे लेने आती, the biggest difference is कि हम सीधा अंदर जाते, no waiting, nothing. सीधा हमें 911 अंदर लेके जाते. Right. और कुछ initial first aid भी वो दे देते हैं, right? वो initial first aid right from the Right. home, वो हमें initial first aid मिलना था. So one lesson learned in all of this कि if you think there is something like that, or even if in doubt, call 911. वो आपको बता देंगे you don't need us or you need us, call 911. ये बहुत important चीज़ है. So anyways, we got there, and I think we waited for about 10 to 12 minutes, and then वो triage के लिए they called us in. Then they inspected क्या हुआ है. What they do is जितने भी वहाँ पे emergency cases होते हैं वो सबको triage करते हैं. Now based on the severity, urgency, that's how they call them in. Then you are in a sequence. तो फिर since this was a little urgent, तो I think after triage 5-7 minutes later I was in. अब मैं हॉस्पिटल में गया, तो I was lucky enough कि मुझे डॉक्टर immediately he saw my hand, and when he opened the जो हमने पट्टी करी हुई थी, he said this needs a plastic surgeon.
and I won't touch it unless the plastic surgeon says so. Now the plastic surgeon was in the other hospital जहाँ हमने पहले जाना था. She was dealing with another emergency case जो higher priority था. So I was told that you'll have to wait 1 hour. वो वहाँ अपना केस खत्म करेगी and then she'll come. तो when I was taken in, वहाँ पे एक स्पेशल सा रूम था, एक स्ट्रेचर था, सब कुछ. I was connected to monitors and all that. But then later पता लगा कि she's that जो वो सर्जरी के लिए इमरजेंसी के लिए इन्वॉल्व थी, that will take hours actually. And just for the timelines, ये जो मेरे हाथ की इंजरी हुई है, this was around 5 p.m. By the time we were hospital, that was around 5:30. अब उसके 15-20 minutes later हम हॉस्पिटल के अंदर थे. 6 बजे I was taking care सबके साथ. तो 6 बजे I was told पहले कि 7-7:30 डॉक्टर आ जाएगी, plastic surgeon from the other hospital. Then an hour later I was told कि उनकी वो surgery complicated है, so she won't be there until 1 a.m. Yeah, so that was a little surprising for me, and maybe I was a little happy too कि शायद मेरी जो इंजरी है वो इतनी अर्जेंट नहीं, इतनी क्रिटिकल नहीं है. So I had mixed emotions then कि maybe it's not that critical. तो the other thing that had happened was जब उन्होंने ये न्यूज़ दी, then they moved me out of that special room as I would call it. तो मेरे को हॉलवे पे स्ट्रेचर पे मैं बैठा हुआ था, हॉलवे जहाँ से सारे आ जा रहे हैं. तो a thought first came कि ये क्या हो गया कि I'm not getting the care. But there are so many emotions. You've gotten injured. आपके दिमाग में बहुत सारे emotions जा रहे होते हैं. ऐसा क्यों हुआ है? पेन का स्टेटस क्या था? लाइक उस वक्त आपको कुछ पेन किलर? Pain, yeah. So luckily I don't know how. I still don't know how. जब से इंजरी हुई तब से हॉस्पिटल होते तक I had on a scale of 1 to 10 maybe 6-7 पेन होगी. Maybe I think कि my brain didn't register the pain just yet. तो जब वो triage हुआ था, when they looked at my hand, they did give me painkiller. उन्होंने Tylenol दी थी, Tylenol and Advil का वो दिया था, and that took care of it. And every 2 to 3 hours उन्होंने वो दिया. So anyways, अब मैं आ गया हूँ हॉलवे में, स्ट्रेचर में बैठा हूँ. मेरी वाइफ मेरे साथ है, तो और हम वेट कर रहे हैं कि 1 बजे अब कितनी देर तक क्या करेंगे. तो उसके बाद जो स्ट्रेचर होता है, दे टेक केयर ऑफ यू. नर्सेज आती हैं, आपको ठंड लग रही है तो दे गिव यू वार्म ब्लैंकेट. सो देयर आर फ्रीक्वेंट चेक-इन्स. तो 1 बज गया, प्लास्टिक सर्जन की कोई खबर नहीं. फिर पता चला कि मे बी वो उनको 3 बज सकते हैं. एंड बाय द टाइम शी केम, आई थिंक इट वाज 3 or 3:30. वो आई, वो आते ही उसने हाथ देखा, उसने भी अपना एक इनिशियल ट्रियाज किया. एंड वो कहती है एक और पेशेंट है इस हॉस्पिटल में who needs my care, let me go see. आप दोनों में से जो भी क्रिटिकल है, I'll see that patient first. तो अब वो वहाँ चले गई, तो वहाँ से वो घंटा नहीं आई. तो then I thought कि अच्छा अब उसकी वो क्रिटिकल है. then what was on my mind was कि what if उसकी भी सर्जरी को hours लग गए. तो by the time she got to me, it was around 4 a.m. ठीक है, तो अब देखो 6 बजे मैं पहुंचा था, 4 a.m. that's 10 hours हो चुके हैं. तो she came, then I was given the full attention by her. ठीक है, she opened my hand. So what had happened was I broke these 2 fingers, यहाँ से bone और tendons भी हो गए थे. Luckily there was no nerve damage. So when she opened up everything, she said, and मेरे जो bones थे वो crushed into small pieces. She said, I cannot put you back together in this emergency setup. This needs a proper scheduled surgery. What I can do is I'll try to clean up the wound so that infection now, and I'll stitch you back together and I'll refer you to the hospital. तो ये सब करके उसने वो किया. 5:30 हम वहाँ से 5:30 निकले, एंड एक्सरेज होते हैं, they do whatever they want to do before and after. अब मेरे को at this point I was thinking कि पहला मेरा इमरजेंसी केस हुआ. 6 बजे हम वहाँ हॉस्पिटल पहुंचे और वापस हम 6 बजे 12 घंटे बाद आए. पूरा रात का टाइम है, so many things. Then I was wondering कि it was a long wait. But I have also heard that some people have waited less, some people have waited longer, so it definitely depends on how critical the situation is.
देन जब हम घर आए हमें कहा था कि हॉस्पिटल विल कॉन्टैक्ट यू जहाँ पे हमारी सर्जरी होगी इन अ डे और 2. तो हम आके घर आके सो गए. वी वोक अप एट 10 एंड आई गॉट अ कॉल एट 10:15 फ्रॉम द हॉस्पिटल. दे सेड कि यू वर रेफर्ड बाय द सर्जन एंड वी वांट टू सी यू in a day so that we can assess when do you need your surgery. So the next day we went. Finally we met the surgeon. He was very calm when he saw my injured hand, and I thought कि चलो I think इतना critical नहीं है. But that's how they are. They know how to stay calm even if it's critical, which it was. Then they so मेरी injury हुई थी on July 4th. And July 6th is when I saw my surgeon. ये जो जिस appointment की मैं बात कर रहा हूँ. And he said in a few days we want to bring you in for surgery. तो उन्होंने हमें July 11th की डेट दी. Okay. तो and now the funny thing was during this time हम अपनी citizenship की oath की वेट कर रहे थे. And जैसे होना था, my citizen oath date was July 11th सुबह 8 बजे. मुझे सर्जरी की डेट मिली July 11th 8:15. Sorry 6 or 8:15, but I had to be in the hospital 5:36. So this is something that we had waited for a long time. So I asked the doctor's assistant कि ये सर्जरी की डेट कब हो सकती है. She said no. People wait for days, months to get surgery, and आपको इतनी जल्दी मिल रही है because your situation is critical. There is no way you can move that. You need to move your oath. I said, okay, my hand is my priority. So 10 minutes later, she called me back saying that we were able to book you in for July 13th. Okay. So July 13th हम गए, and there is different process आप करते हो, ठीक है ना. आप there was a point जब तक मेरी wife साथ जा सकती थी. They explained all the process कि क्या होने वाला है, सर्जरी में क्या क्या होगा. In fact, even 2 days before, now that I remember, nurse called me. She told me what to expect before, during and after, and she gave me documentations as well. So I knew going in कि क्या होने वाला है. Both of us knew going in कि क्या होने वाला है. So we went there. There was a point जहाँ तक ये आ सकते थे. My wife could come with me, and after that वो मुझे ले गए. And then उसके बाद a lot of doctors were actually with me. कोई एक चीज़ चेक कर रहा है, my pulse चेक कर रहा है, anesthetic का prepare कर रहे हैं. During this time, one thing that stood out for me is, I think उस टाइम में से 4-5 बारी consent लिया गया था कि हम ये सर्जरी कर रहे हैं, is that okay? बार बारी वो होता जा रहा था. And I consented to all of that. And जब उन्होंने ये process किया, उसके बाद and another thing, जब मैं ऑपरेशन थिएटर गया, there were about 10 to 12 doctors there, and I was afraid कि why so many. But then the hospital जो है, they have a lot of doctors who are in training. So what happens is, later I learned कि जो surgeon जो करता operate, all the trainees they actually look at him. And doctors kind of explain them as well कि this is how some things happen, which I think is very important. We want that knowledge to pass on for future generation. तो हमारी ये सर्जरी हुई, and at this time what I was thinking is कि 2 दिन पहले ही आपको oath 2 दिन पहले oath हुई, अब ये care हुआ. I had so many things going on my head. पहली चीज, do I have to pay anything? मैंने OHIP तो दिखा दिया, अपना हेल्थ कार्ड जो होता है वो तो दिखा दिया. Will I get a bill after this? कोई इनवॉइस आएगी कि this is how much you have to pay. ठीक है, तो I asked the surgeon that question. She said no, your everything is covered under OHIP, which is your health card. So you don't have to pay anything. जब उन्होंने मुझे ये बताया, and 2 दिन पहले हमारी we actually officially became Canadians. So I think we should mention what is the OHIP here quickly. OHIP is the Ontario Health Card, which is given by Ontario province. And I think such health card is in all the provinces within Canada. Yeah. Which is given free of cost to PR as well as to citizens. Canadian citizens, yeah. तो
so officially became Canadian citizens. Suddenly that proud moment, वो proud feeling आई कि I am part of the country, now I'm part of the country, जहाँ पे not only me, anybody who is Canadian, चाहे वो permanent resident है, चाहे वो Canadian citizen है, either that person is a famous rich person or that person is a homeless person. Had anybody met with that accident, they would have gotten the same care. And I really believe in that कि अगर हमारी community is stronger, this community is taken care of, as a country हम prosperous रहते हैं. Versus हम इंडिया से हैं, we see that अगर if you have money, a lot of things can happen for you. Maybe there are some struggles जो आप कभी देखोगे भी नहीं. Versus आप poor हो, let alone homeless या कोई beggar, कोई एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए घर में इंजरी आ जाती है, वो इंजरी की उनको चिंता होती है, साथ में मनी की भी चिंता होती है. Here all of that was not there. So medication, your scans, X-rays, everything. Every single thing from emergency until my surgery, जितनी भी medication सब कुछ था, they were all covered under OHIP, except दो medicines उन्होंने prescribe की थी. Those are not, which in general Canada में OHIP does not cover your medication. Any medication provided for the surgery was covered. Okay. But anything मुझे उन्होंने pain relievers दिए थे, prescribe किए थे, that is a normal post surgery के लिए वो normal business as usual होता है. If you have an insurance, you get that. नहीं, अगर insurance नहीं है, then you have to pay out of pocket. I have a question. I know you shared your positive experience कि आपको proud moment feel हुआ कि पे नहीं करना, और डेफिनेटली फॉर समवन हु कैन नॉट अफोर्ड, उसके लिए ये बहुत बिग डील है. लेकिन ये जो 4 जुलाई से 13 जुलाई तक का जो वेट पीरियड था, और जैसे कनाडा मूव होने से पहले आई नो आप 10 years यूएस में रहे हो, तो वहाँ पे आपको क्या ऐसा फील हुआ कि अगर आप यूएस में होते या इंडिया में होते तो ये और ज़्यादा प्रायोरिटी, ज़्यादा अर्जेंसी से लिया जाता हॉस्पिटल में, ज़्यादा जल्दी आपको वो सर्विसेज शायद मिल जाती जो कनाडा में आपको इतना टाइम लगा, या आपको शायद ज़्यादा पेन जर्नी से निकलना पड़ा यहाँ पर? I don't know, actually US में कभी emergency situation नहीं आई. ऐसी situation कभी lifetime में ही पहली थी. However, I still think कि अगर if the hospital had the capability तो शायद emergency में ही हो जाता. और अगर नहीं होती, चाहे वो US भी होता, I may have to wait a few days to get my surgery done. Maybe critical होता तो जल्दी भी आ जाता. Maybe यहाँ भी जल्दी आ जाता. However, that said, हम US रह कर आए हैं. Our son was born in US. So even though we had health insurance, ठीक है ना, through our employer, the invoice that we received, I still remember, was $33,000. 33,000. We didn't pay anything because our insurance covered, and we were paying for our insurance. So in a way, we were paying for our insurance, but for that childbirth, we didn't pay anything. But the invoice said $33,000. I know that because हम लोग जब सिंगापुर में थे, like 5.5 years हम सिंगापुर में थे कनाडा आने से पहले, तो वहाँ पे नवदीप के साथ एक इमरजेंसी सिचुएशन हुई थी जहाँ पे इसकी सर्जरी भी हुई थी, और उसके बाद कुछ like few days after हमें इमरजेंसी में जाना पड़ा रात को like 2:30 AM. तो डेफिनेटली उनकी जो मेडिकल सर्विसेज है वो वर्ल्ड क्लास है, बहुत अच्छे से उन्होंने ट्रीट किया. लेकिन जस्ट टू टुक हिम टू द इमरजेंसी रूम, एट द एंट्री व्हेन आई वाज फिलिंग फॉर्म आई पेड $5,000, और बाय नेक्स्ट डे आई थिंक उन्होंने कार्डियोलॉजिस्ट को भी इन्वॉल्व किया, और सब कुछ जो जैसे सर्जरी हुई थी इसने उस वक्त पेन बताया, ऑल्दो द सर्जरी वाज फॉर अ डिफरेंट रीजन. तो हम सेम हॉस्पिटल में ही गए. नेक्स्ट डे तक वो हमारे पूरे 5,000 एग्जॉस्ट हो गए थे. They did some tests, right, and but nothing came out, right, which was a good thing for us. But it was kind of a bit too much. So I had a slight different experience. Other than showing my health card, I was about to say the same thing. मुझे और No forms. no forms. Nothing. वो I'm reminded of that मुन्ना भाई scene. right. कि जब तक फॉर्म नहीं भरोगे तो नहीं, तब तक एक्चुअली नहीं उन्होंने जाओगे. इसको एंट्री दे दी थी इमरजेंसी रूम में. ऐसा नहीं था वो इंडिया में जो हम Okay. देखते तो एग्जैक्टली वो सिचुएशन नहीं थी. तो इमरजेंसी को दे एक्चुअली टुक केयर एज इमरजेंसी. तो
उनकी सर्विसेज बहुत अच्छी थी, नो डाउट अबाउट इट। ऑल्दो उन्होंने मुझे अंदर नहीं जाने दिया, जैसे कि आपने मेंशन किया कि शिवानी जी वाज विद यू, तो हम दोनों ऑब्वियसली अकेले, और पहला ऐसी सिचुएशन थी कि हम अकेले हैं और ऐसा कुछ हो गया। सर्जरी के लिए भी, सर्जरी वाज आल्सो वेरी एक्सपेंसिव, लाइक पहले हम एक हॉस्पिटल में गए थे तो उन्होंने जब डायग्नोस हुआ था तो 30,000 प्लस कुछ डॉलर्स बोला। यस, इट वाज अ प्राइवेट हॉस्पिटल, और फिर हमने सेकंड ओपिनियन लिया था राइट in a government hospital, which came around to be 10,000 Singapore dollar, राइट, and Singapore dollar is almost इक्विवेलेंट टू Canadian कैनेडियन dollar. डॉलर। हाँ जी। और उसके बाद भी जो पोस्ट, लाइक वो सर्जरी हुई, फिर वो इमरजेंसी हुई, फिर उसके बाद वो सर्जरी के जब कुछ लैब रिजल्ट्स आए तो एक्चुअली हमारी जर्नी ऑफ ट्रीटमेंट शुरू हुई। तो वो एक अलग ही जोन में हम थे, बट सारा कुछ बहुत एक्सपेंसिव था। बट फिर ये भी लगता था कि मनी आप जब आपकी लाइफ पे बनाती है तो शायद मनी इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, और यही फियर मुझे था कि लाइक जब सिंगापुर में ये सब हुआ तो इट वाज ऑल ऑन मनी, बट वी कुड सेव आवर लाइफ because of the kind of services we got, the kind of urgency they have shown us, the kind of treatment and the doctors availability. But यहाँ कभी अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा? यानी one thing you said कि अगर life पे आ गई तो money is not a problem. Unfortunately in this world for some that is a problem. है ना कि life पे भी आ जाए, if they don't have money they can't, ठीक है ना, चलो luckily we are not in that condition. So that's what I meant कि जो एक proud moment मेरे को आया कि anybody, चाहे if that person does not have $1 on his name, वो अपनी सारी surgery करवा सकते हैं. Anyways, so that had happened. So this was July and now here we are in December, 6 months into तब से लेके अब तक I am now going through my therapy. Just for everybody, I had a splint after my surgery, वो 2 महीने तक रहा. Up until 3 months ago, I think my hand, all I could do was this, and now I'm here. I'm not fully there. If you can see on camera that my little finger, my pinky finger, does not fully close, and that's what I'm working on right now with the physiotherapist. So surgery भी covered थी. उसके बाद I have been seeing physiotherapists in the beginning once a week, and now lately 3 times a week to 2 times a week, depending on their availability, my availability. All the physiotherapy sessions for the recovery are all covered under the health card. So other than जो मैंने पहले शुरू में कहा था कि वो पेन किलर के लिए पैसे दिए थे, other than that, not even a single dollar from the surgery till today. And what happens is, theoretically उन्होंने अभी मुझे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज नहीं किया. When I say discharge, not that I'm in the hospital. Discharge is I'm still in their recovery process कि उन्होंने अभी तक मुझे fully fix नहीं किया हो I should be. Until they are satisfied कि सब कुछ हो गया, they won't discharge me. Another thing, there is a possibility of second surgery. अगर वो भी होती है, I know I'm specifying this over and over again कि everything is covered under the health card. So hopefully nobody has to go through any emergency in Canada. But if you do know one thing, as a Canadian PR holder, as a Canadian citizen, you are completely covered. Minus of course post-event drug का जो होता है. So overall, again towards the end I'll say I am really happy. I feel blessed that I am part of the country जहाँ पे all of that had happened. Not only for me, I know the community that I live in would get the same attention and care. I'll include one thing. जैसे free है सब कुछ, पर जो इनकी physiotherapist है, she is so passionate. She is every time जब ये जाते हैं वो रिमाइंड कराती है हमने सेकंड सर्जरी नहीं होने देनी है. शी इज सो पैशनेट कि बिना सर्जरी के हमने ये हाथ ऐसे करना. हमें ऐसा लगता है कि हम इतने पैशनेट नहीं है जितनी वो पैशनेट है. उसको मिलके आके फिर हमें होता है कि वी शुड वर्क ऑन इट, कि वो इतना पॉजिटिवनेस भर के भेजती है ना कि सेकंड सर्जरी की सोचना भी नहीं है.
कि हाथ चलाना है और बिना सेकंड सैलरी के चलाना है. And that's such a good point. हम कभी-कभी इंडिया में कहते हैं ना अच्छा फ्री तो है पर कैच क्या है? राइट. क्या क्वालिटी है? और वो जो कास्ट भी आपके हैंड पे लगा था बिल्कुल, वो भी सब कुछ इंक्लूडेड. नहीं एक्चुअली या थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग मी दैट. सो आई लाइड कि तब से लेके अब तक कोई पैसे नहीं दिए. सो द कास्ट इट्स द कास्ट और स्प्लिंट इज नॉट कवर्ड. ओके. ठीक है. सो आई हैड 2 splints. दोनों का मिला के $65. That's it. ओके. That's it. But that insurance covers. Insurance covers that. But दोनों मिला के there were 2 splints different kinds. तो दोनों का मिला के $65 था. So is this your insurance from the employer? That insurance, so I have my insurance through employer. If I was not working, I can get my individual insurance as well. Third option, Okay. मेरे को अगर insurance लेनी भी नहीं है, even then, so now whatever plan I had out of $65, some portion was covered. And अगर मैं नहीं भी देता, चलो all of that, let's just say that कि मेरे पास insurance नहीं है, मेरा employer से कोई insurance नहीं है, मैं I am unemployed. ठीक है. ये सर्जरी से लेके अब से लेके तब तक the most I would have paid is दवाइयों का 29 something or let's say $30 and $65 इसका $95 $100 की पेमेंट हुई होती for a major surgery that required a surgeon. ऐसा नहीं है कि it was a small thing. So all of that $100 इंडिया के साथ अगर हम करें It's 6,000. 6,000 rupees. Yeah. Right. So again like I said कि attention and care जो मिलनी चाहिए थी. I was really happy about that. Second thing, it came almost free of cost. Third, the quality was not impacted by all of that. ऐसा नहीं है free है तो फिजियोथेरेपिस्ट नहीं देख रही, वो अपना काम सरकारी काम है. They really want for you to feel better, to feel yourself again. So yeah, I was So happy we for can that. conclude as कि अगर कुछ रियल इमरजेंसी है तो वो सच में उसको उस तरीके से उस अर्जेंसी से टेक केयर करते हैं. Yeah. So we can have that relief for us and for everyone who's watching us कि अगर कुछ होगा तो we will be taken care. और आई थिंक ये भी लेसन लर्न है कि 911 जब रियल उसकी ज़रूरत है तो कॉल कर लेना चाहिए कि आपको इनिशियल जो फर्स्ट एड है, इनिशियल केयर एकदम से मिल जाए. राइट. It's just a phone call. वो आपको फोन करके कह देंगे 911 वाले. It's not an emergency. क्योंकि हमें अपनी सिचुएशन तो इमरजेंसी ही लगती है like most of the and time. sometimes in my case मुझे अपनी सिचुएशन इमरजेंसी नहीं लगी कि I should have called 911. मुझे लगा कि I could have, मैं यहाँ से वहाँ तक जा सकता हूँ कि pain level is like I said 6 out of 10. I could go, but no. My lesson learned from all of this is call 911. अगर आपको slight doubt भी है that it's an emergency, call 911. And there are experts, they'll tell you it's not an emergency. Go rush to the hospital yourself, or we are on our way. अगर मेरे को वहाँ मिला होता चलो maybe I would have gotten the care right away. So call 911 when in doubt. Right. So I think it's a very good information. And thank you Navneek and Shivani for sharing this with everyone. So guys, this is all in today's video. Very soon we'll meet again in our next video. Until then, bye bye. Take care.